बाबा आप कहीं बाहर गए हुए थे क्या? हाँ बेटा, मैं कहीं बाहर गया हुआ था। चलो आज मैं तुझे सदियों पुरानी कहानी सुनाता हूँ। बहुत सदियों पहले एक महामारी आई थी। बाबा ये महामारी क्या होती है? ये किस बला का नाम है? महामारी बेटा एक सदी के बाद आती है। जब ये आती है तो बहुत ही कयामत आती है। यह एक बड़ी जबरदस्त बीमारी होती है जो कि एक दूसरे को बहुत जल्दी भी हो जाती है। बेटा जानलेवा होती है। ये और एक बार हाशिम नाम का आदमी जो इस बीमारी का शिकार हो गया, अब वो किसी काम करने के काबिल नहीं रहा। तो फिर एक दिन, मुझे नहीं पता, बस मेरे बच्चे कई दिनों से भूख से तरफ रहे हैं। आप जाओ और कहीं से इनके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आओ। फातिमा मुझे भी पता है कि हमारे बच्चे भूखे हैं। इस वक्त मैं कोई काम नहीं कर सकता। मुझे कोई काम नहीं देगा क्योंकि मैं जो इस महामारी से गुजरा हूँ। हाशिम के घर में जितनी भी धन दौलत थी वो सब खत्म हो गई। अब बस घर का सामान ही बचा था। उसके पास तो धीरे धीरे वो भी बेच दिया। तो एक दिन, अम्मी मुझे भूख लगी है, पानी पी ले मेरी बच्ची। अम्मी मैं कई दिनों से पानी ही तो पी रही हूँ, मुझे खाना चाहिए अम्मी। मैं कहीं भूख से मर तो नहीं जाऊंगी? नहीं मेरी बच्ची, ऐसे नहीं कहते, तुझे कुछ नहीं होगा। जाओ जी आप कोई काम धंधा देखो, ऐसे तो हम भूखे ही तरफते रहेंगे। फातिमा तुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे उस बीमारी ने इतना लाचार कर दिया है कि मैं अब भी कोई काम नहीं कर सकता। हे या अल्लाह, मैंने जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया। ये मेरे साथ अब क्या हो रहा है? या अल्लाह कौन सा इम्तिहान ले रहा है तू? हाशिम बहुत दुखी था। वो अब घर में देखता है कि जो बर्तन बचे थे वो खाली थे, खाने को कुछ भी नहीं था। हाशिम एक नेक आदमी था। हाशिम का ईमानदारी से बना बनाया घर सब खत्म हो गया। तभी हाशिम की नजर अपने बच्चे के झूले पर पड़ी। वो अपनी घरवाली को कहता है कि फातिमा ये झूला मुझे दे दो, मैं आज इसे बेच कर आता हूँ, इसकी अच्छी कीमत मुझे मिल जाएगी। हमारा इससे कई दिनों का गुजारा हो जाएगा। आपका दिमाग तो ठीक है, मैं बच्चे को कहाँ पर सुलाऊंगी? फातिमा बोलती रही, पर हाशिम ने उसकी एक ना सुनी। वो बच्चे का झूला लेकर चला गया। हाशिम बाजार में जाकर उसे भी बेच आता है। उस झूले की उसको एक अच्छी कीमत मिल जाती है क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया था। हाशिम उसकी कीमत लेकर घर आने लगता है तो रास्ते में वो सोचता है कि आज मैं अपने बच्चों के लिए सामान लेकर जाऊंगा। आज मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। तभी वो देखता है कि अम्मी आपको अच्छी तरह पता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं आपको हकीम के पास कैसे लेकर जाऊं? अगर तू मुझे हकीम के पास ना लेकर गया तो मैं मर जाऊंगी। भाई क्या हुआ? आप मुझे बहुत ही दुखी लग रहे हो। ये मेरा बेटा है, मैंने इसे बचपन में झूले में पाला है और इसने मेरा सारा घर का सामान धीरे धीरे बेच दिया और फिर आज मैं बीमार हूँ, पर ये मुझे हकीम के पास नहीं लेकर जा रहा। बदकिस्मती से उस औरत का लड़का भी उस महामारी का शिकार हुआ था जिसका हाशिम भी हुआ था। वो लड़का भी अब कोई काम नहीं कर सकता था। तो हाशिम सोचता है कि ये दोनों तो मेरे से भी ज्यादा दुखी हैं। हाशिम जो झूला बेचकर आया था उसकी कीमत वो उस लड़के को दे देता है कि तुम अपनी माँ का इलाज करवाओ। इतना बोलकर हाशिम घर वापस आ जाता है। क्या हुआ, आप झूला बेच आए? क्या आपको देखकर मुझे लगता नहीं कि आपने झूला बेचा है। मुझे लगता है कि ऐसे ही किसी को मुफ्त में दे आए, क्योंकि आप बहुत दयालु बनते हो ना। आपको अपने बच्चों की भूख तो दिखाई ही नहीं देती। तभी हाशिम फातिमा को वो सारी बात बताता है। फातिमा ये तो मुझे पता नहीं कि मैंने ये ठीक किया या फिर गलत, पर मुझे सुकून बहुत मिला उन्हें पैसे देकर। काम तो आपने अच्छा किया, पर अल्लाह हम पर कब मेहरबान होगा। मैं अब कुछ और बेच आता हूँ। अब रह ही क्या गया है इस घर में बेचने को। हाशिम की नजर घर में रखी सुराही पर पड़ी। वो कहता है कि फातिमा ये सुराही पीतल की है, अब मैं इसे बेचूंगा नहीं, इसे किसी के पास में गिरवी रखूंगा। सुराही लेकर हाशिम बाजार में जाता है, पर उसकी सुराही किसी ने भी गिरवी नहीं रखी। वो शाम को नाराज होकर जब घर वापस आ रहा था तो वो एक सुनसान जगह पर बैठकर अपने आप से बातें करने लगा। आज मैंने अपनी पत्नी से वादा करके गलती की है। मैं कैसा शौहर हूँ जो अपने परिवार को खाना भी नहीं खिला सकता। हाशिम सोच ही रहा था
तो इतने में उसे एक मछली बेचने वाले की आवाज सुनाई दी। तो वो भी हाशिम के पास आकर बैठ जाता है। क्या बात है, आप बहुत दुखी लग रहे हो। क्या आप मेरे से भी ज्यादा दुखी हो? तो तुम मेरे से भी ज्यादा दुखी हो। मुझे तो लगता था कि मेरे से ज्यादा कोई भी दुखी नहीं है। हाशिम और मछली बेचने वाला दोनों ही एक दूसरे से अपने दुख बांटने लगे। तो मछली बेचने वाला कहता है कि आप ऐसा करो कि ये सुराही मुझे दे दो और मछली आप ले जाओ। ये सुराही मेरे काम आएगी और मछली आपके काम आएगी। कम से कम आज की रात तो आपके बच्चे खाना खाएंगे। बात तो तुम्हारी ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। हाशिम उसे वो सुराही देकर मछली अपने घर ले आता है। तो उसकी पत्नी ये सब सुनकर हैरान हो जाती है कि ये कैसा बंदा है, अब ये मछली ले आया। मैं अकेली इस मछली को क्या करूंगी। तभी फातिमा मछली को काटने लगती है। तो अरे ये क्या, इस मछली के पेट में ये क्या है? हाशिम देखता है कि मछली के पेट में एक मोती था। वो दोनों ही ये नजारा देखकर बहुत खुश होते हैं। उन्हें खुशी इतनी हुई कि उनकी तो भूख ही खत्म हो गई। रात भर वो दोनों उस मोती के बारे में ही सोचते रहे। सुबह होते ही हाशिम वो कीमती मोती लेकर जौहरी के पास जाता है। तो उसे उस कीमती मोती की इतनी ज्यादा कीमत मिल गई कि उसने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। अब हाशिम बहुत ही अमीर हो गया था। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। आओ आओ बाबा, क्या लोगे? बेटा मैं बहुत ही भूखा हूँ, मुझे मदद चाहिए। हाशिम अंदर जाकर सिक्के लेकर उस फकीर को देने लगा। तो फकीर कहता है कि बस बस बेटा रहने दो, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेने आया था। मैंने लोगों से बहुत सुना है कि तुम बहुत ही दयालु हो। बेटा मैं एक राजा हूँ जो अपना भेष बदल कर आया हूँ। क्या तुम मेरे साथ राजमहल चलोगे? मैं तुम्हें काम दूंगा। पर बाबा मैं अब काम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे में अब वो ताकत ही नहीं रही। मैं उस महामारी का शिकार हो गया था। कोई बात नहीं बेटा, मुझे ऐसा बंदा चाहिए था जो कि मेरे खजाने की राखी कर सके। वो तुमसे बेहतर मुझे कोई और नहीं मिल सकता। ठीक है राजा जी, मैं आपके साथ चलूंगा। देख लिया बेटा, हाशिम की नेक दिली और उसकी सच्चाई उसके जीवन में कैसे रंग लाई। जब हम किसी को कुछ देते हैं तो हम उस वक्त अपना भविष्य बना रहे होते हैं। वो लौटकर कई गुना होकर अपने पास आता है। मछली के पेट में मोती एक चमत्कार नहीं था, वो भगवान का हाशिम को उसकी नेकी का फल था। हालात कैसे भी हों, पर हमें कभी भी नेकी का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि नेकी का फल मीठा होता है। Subscribe for more content.